अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 से 2025 के सालाना बजट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है, उनकी सैलरी में टैक्सेशन किस हिसाब से और कितनी लगाई जाएगी, और पाकिस्तान में मिनिमम सैलरी का बजट कितना कर दिया गया है, पाकिस्तान में मजदूर की मिनिमम सैलरी को कितना कर दिया गया है। साथ ही हम जानेंगे कि न्यू टैक्सेशंस किस हिसाब से लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, उसके नतीजे में होने वाली महंगाई के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा मिलने वाली आवाम को सब्सिडीज़ के बारे में। और साथ में हम देखेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आवाम के लिए कितना बजट रखा गया है और इसमें कितनी रकम का इजाफ़ा किया गया है, और पाकिस्तान में आवाम को इससे कितनी सहूलत मैसर आ सकती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, जिसका कुल हजम 18,777 अरब रुपए था, जिसके अंदर हमें कर्ज की मद में सूद की अदायगी में ही 9,775 अरब रुपए अदा करने होंगे। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों कि जिस मुल्क का आधे से भी कम बजट उसकी आवाम के ऊपर खर्च हो और उससे आधे से ज़्यादा पैसा कर्ज के सूद की अदायगी के अंदर खर्च हो जाए, तो मुल्क कैसे और क्यों कर तरक्की कर सकता है। तो दोस्तों, इस आधे से भी कम बजट का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस की नज़र हो जाएगा। डिफेंस का कुल बजट 2122 अरब रुपए, जबकि तरक्याती बजट को 1400 अरब रुपए रखा गया है। पाकिस्तान में आवाम को मिलने वाली सब्सिडीज़ के लिए 1363 अरब रुपए, जबकि पेंशन्स की मद में अदायगी के लिए 1400 अरब रुपए रखे गए हैं। दोस्तों, मेरे और तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ये बजट आवाम के ऊपर एक अजाब की तरह नाजिल हुआ है। इससे काफ़ी ज़्यादा महंगाई में इजाफा होगा और आवाम के लिए जीना बहुत दोबर और मुश्किल हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें टैक्स वसूली के हदफ की, तो एफबीआर का इस साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ फाइलर्स के लिए तकरीबन 12,000 अरब रुपए, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए तकरीबन 4,000 अरब रुपए रखा गया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मिनिमम सैलरी को 32,000 से बढ़ा के तकरीबन 37,000 रुपये कर दिया गया है। मिनिमम सैलरी में तकरीबन 5,000 रुपये का इजाफा किया गया है। यहाँ अगर हम बात करते चलें इंक्रीमेंट के हवाले से, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी में 1 से 16 ग्रेड के ऑफिसर्स की सैलरी में तकरीबन 25% का इजाफा किया गया है। अगर हम बात करते चलें 17 से 22 ग्रेड के ऑफिसर्स की सैलरी के बारे में, तो उनकी बेसिक सैलरी में तकरीबन 20% का इजाफा किया गया है। और अगर हम देखते चलें पेंशन्स के बारे में, तो पेंशन्स के अंदर तकरीबन 15% का इजाफा किया गया है। दोस्तों, अगर यहाँ हम बात करते चलें सैलरी के ऊपर टैक्सेस के हवाले से, तो पाकिस्तान में 1,00,000 रुपये सैलरी वाले बंदे को तकरीबन 2,500 रुपये टैक्स देना होगा, जबकि 90,000 सैलरी वाले को 2,000, 80,000 सैलरी वाले को 1,500 रुपये, 70,000 सैलरी वाले को 1,000 रुपये और 60,000 रुपये सैलरी वाले को तकरीबन 500 रुपये टैक्स हर महीने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा करना होगा। दोस्तों, यहाँ अगर मैं आपको गाड़ी और मोबाइल फ़ोन्स के बारे में अपडेट करता चलूँ, तो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन पे टैक्सेस को बढ़ा के 18% कर दिया गया है। पहले ये टैक्स सिर्फ $500 यानी पाकिस्तानी 1,50,000 रुपये मालियत से ज़्यादा के फ़ोन के ऊपर टैक्स लिया जाता था, तकरीबन 18%, जो कि अब तब्दील करके कम से कम मोबाइल यानी कीपैड वाले एक सस्ते से सस्ते मोबाइल पे भी टैक्स को 18% कर दिया गया है। अगर मैं इसकी मिसाल से आपको समझाता चलूँ, तो कोई मोबाइल अगर हम पहले 10,000 रुपये का लेते थे, तो अब वो हमें 11,800 रुपये का, कोई मोबाइल अगर हम 1,00,000 का लेते थे, तो अब वो हमें 1,18,000 रुपये का पड़ेगा। जबकि दोस्तों, $500 से ज़्यादा मालियत के फ़ोन के ऊपर टैक्स को तकरीबन बढ़ा के 18% से 25% कर दिया गया है। यहाँ अगर मैं आपको नॉन फाइलर्स के बारे में बताता चलूँ, तो नॉन फाइलर के लिए टैक्स को मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर 75% कर दिया गया है। दोस्तों, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई मोबाइल अगर कोई नॉन फाइलर पहले 1,00,000 रुपये का लेता था, तो अब वो मोबाइल फ़ोन उसे 1,75,000 रुपये का लेना पड़ेगा। दोस्तों, इन चीज़ों से हमें अंदाज़ा होता है कि ये बजट नॉन फाइलर्स के लिए तकरीबन फांसी देने के मुतरादिफ है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तकरीबन 1,75,000 का अगर हम देखें, तो मोबाइल फ़ोन कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और मुझे इससे ये अंदाज़ा होता है कि बाहर से अगर कोई शख्स मोबाइल फ़ोन लेके पाकिस्तान आएगा, तो वो टैक्स बचाने के लिए मोबाइल फ़ोन को अपनी जेब में रख के ले आएगा और यहाँ पे आके भी
मोबाइल फ़ोन को पीटी अप्रूव नहीं कराएगा, 1 लाख के ऊपर 75,000 रुपये का टैक्स कौन देना चाहेगा। तो लोग चाहेंगे कि वो पीटीए को बचाएं, टैक्स को बचाएं और फिर वो नॉन पीटीए फ़ोन ही यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर हम गाड़ियों के बारे में बात करते चलें तो पाकिस्तान के अंदर दरामद की गई लग्जरी गाड़ियों के ऊपर टैक्स छूट को ख़त्म कर दिया गया है। और इसके बरक्स अगर हम बात करते चलें पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर गाड़ियों की, तो उसके ऊपर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। पहले टैक्स लिया जाता था लोकली मैन्युफैक्चर गाड़ियों के ऊपर तकरीबन हॉर्स पावर के हिसाब से, पर उस टैक्स को अब गाड़ी की कीमत के हिसाब से कर दिया गया है। पहले अगर हम किसी ऑल्टो के ऊपर टैक्स 10,000 रुपये देते थे, तो अब 25 लाख की उसी ऑल्टो के ऊपर टैक्स को बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया गया है। जबकि अगर हम बात करते चले करोड़ा के डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में, तो उसके ऊपर भी टैक्स को बढ़ा के तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपये कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करते चलें नॉन फाइलर्स की, तो दोस्तों नॉन फाइलर्स के लिए ये टैक्स इससे कहीं ज़्यादा है। दोस्तों अगर हम बात करते चलें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के बारे में, तो पेट्रोलियम लेवी, मेडिसन, सिगरेट, सीमेंट, घी, दूध और कागज़ वगैरह की कीमतों के अंदर बेपनाह इजाफा किया गया है। अगर हम यहाँ देखते चलें, यहाँ अगर हम बात करते चलें, तो पाकिस्तान के अंदर लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी टैक्स को बढ़ा के तकरीबन 18% कर दिया गया है, जिससे हमारे कपड़ों की और जूतों की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखा जा सकता है। जहाँ अगर मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता चलूँ, तो पहले अगर कोई सूट अगर हम 1,000 रुपये का लेते थे, तो अब वो हमें 1180 रुपये का, और कोई जूता अगर हम 2,000 रुपये का लेते थे, तो वो हमें तकरीबन 2200 से 2300 रुपये के दरमियान कॉस्ट करेगा। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि प्लॉट और घर की सेल के ऊपर भी टैक्स को तकरीबन 5% आयद कर दिया गया है। जहाँ अगर हम बात करते चलें पाकिस्तानियों को मिलने वाली सब्सिडीज़ के बारे में, तो उसका हजम तकरीबन 1363 अरब रुपए रखा गया है। और अगर हम बात करते चलें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल रकम की, तो उसके अंदर भी तकरीबन 27% इजाफा किया गया है। यहाँ अगर हम बात करें तो 2-4 चीज़ों के अंदर पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया है, जिसके अंदर सोलर इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम चीज़ें शामिल हैं, जिसके अंदर सोलर पैनल्स, बैटरीज़ और इन्वर्टर्स के अंदर टैक्स को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है, जिससे इन चीज़ों की कीमतों में कुछ कमी देखी जा सकती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अब नॉन फाइलर्स की ना सिर्फ सिम को ब्लॉक किया जाएगा, बल्कि उनके गैर मुल्की सफ़र के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अब गैर मुल्की सफ़र नॉन फाइलर्स बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, हत्ता कि सिर्फ वो नॉन फाइलर्स गैर मुल्की सफ़र कर पाएंगे जो हज के ऊपर जाना चाहते हैं, उम्रे पे जाना चाहते हैं या तालीमी मकासद के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। उसके अलावा नॉन फाइलर्स को मुल्क से बाहर जाने के लिए पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई ट्रैवल एजेंसी इस कानून की, इस रूल की खिलाफ वर्जी करती है, तो पहली दफ़ा में उसे 10 करोड़ जबकि दूसरी दफ़ा में 20 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक ज़ालिमाना बजट है, तो पाकिस्तानी अवाम की रही सही जान भी निकाल देगा। और अगर मैं आपको यहाँ बताता चलूँ तो टैक्सेस की इस भरमार से अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। और इस बजट के अंदर तजिया निगारों के मुताबिक नॉन फाइलर्स को एक तरह से फांसी दे दी गई है। और यहाँ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक निडर सहाफ़ी ने पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से सवाल करते हुए उनसे पूछा कि आप पहले हबीब बैंक के अंदर एक बड़ी पोस्ट के ऊपर पोजीशन के ऊपर थे, तो आपने कभी जाके चेक किया कि आज जिस मुल्क के अंदर मिनिमम सैलरी 32,000 रुपये थी, वहाँ के हबीब बैंक के एक बड़े इदारे के गार्ड को 20,000 रुपये सैलरी दी जाती थी, जबकि एक MBA ग्रेजुएट को तकरीबन 25,000 रुपये में हायर किया जाता था। मगर आपने कभी चेक नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर कानून की कोई बालादस्ती नहीं है, कानून के ऊपर बिल्कुल अमल पैरा नहीं किया जाता। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर्स की सिम को ब्लॉक कर दिया जाए, उनके गैर मुल्की सफ़र के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए और इस तरह की दीगर पाबंदियों पे भी गौर किया जा रहा है। तो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप उन ब्यूरोक्रेट से और उन पॉलिटिशियन से सवाल क्यों नहीं करते जिनकी दुबई लीक्स के अंदर काफ़ी सारी जायदादें सामने आई हैं। उनकी काफ़ी बड़ी तादाद में जायदादें सामने आई हैं, मगर उसके बावजूद मेरी सोर्सेस के मुताबिक मुझे पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर FBR को शटअप कॉल दे दी गई है कि आपने पॉलिटिशियन से सवाल नहीं करना, आपने ब्यूरोक्रेट से सवाल नहीं करना। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अगर आप निज़ाम को बदलना चाहते हैं, अगर आप निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं, तो एक्शंस शुड स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। तो आपकी अमल से ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए और ये नज़र आना चाहिए कि आप वाकई इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं।
आप टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप ये तब्दीली सच में देखना चाहते हैं, तो आपको ये तब्दीली खुद से शुरू करना होगी। यहाँ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पाकिस्तान के अंदर सेनेट और नेशनल असेंबली के बजट के अंदर फिर से 20 से 30% इजाफा कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की जितनी भी सिक्योरिटी की टीम है और उनके जो मुलाजिम हैं उनकी सैलरीज के अंदर 3 बार अब तक इजाफा किया जा चुका है। और पाकिस्तानी अवाम से कुर्बानियों की उम्मीद रखते हैं, अपने लिए कोई कुर्बानी नहीं देना चाहते, जबकि इनको 5,000 यूनिट दोस्तों इनको बिजली मुफ्त दी जाती है, 2,000 यूनिट इनको गैस मुफ्त दी जाती है, और उसके अलावा ये पेट्रोल भी गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अगर आप आवाम के ऊपर टैक्स के बोझ को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया नए माली साल 2024 से 2025 के बजट के बारे में। ये थी एक क्विक अपडेट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं या अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं तो मुझे इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका निगहबान दोस्त, खुदा हाफ़िज़।